Good morning everyone. 11th Commerce English Medium. Now subject BA chapter number 5. Advantages of partnership. इससे पहले हमने देखा था characteristics of partnership. Advantages में first आता है easy and less expensive process of establishment. Means what? The process of establishment of partnership firm is too easy and less expensive. The process of establishment of partnership firm is easy and less expensive. In establishment process, one does not require to pass through a special process of law. According to the Act, registration is not a compulsory but advisable. अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं और नहीं करवाना चाहें तो आप नहीं भी करवा सकते हैं. So the process of establishment of partnership firm is too easy and less expensive. यहाँ पे लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्पेशल प्रोसेस की कोई ज़रूरत होती नहीं है. सेकेंड आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट. अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, द पार्टनरशिप फर्म gets benefit of the knowledge, intelligence, skills and experience of many partners. Here is the more than one persons are working together. यहाँ पे एक साथ बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं तो सबकी एफिशिएंसी डिफरेंट होती है, तो सबके नॉलेज, इंटेलिजेंसी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस का हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है. दैट्स वाई हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो कैसा हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है. As the management is in the hands of partners, they take the personal interest and care in the management. यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किसी अदर पर्सनस को नहीं मिलेगा. सो उनका जो इंटेंस होता है, इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं. एंड एज देयर इज़ अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पार्टनर्स ओवर एम्प्लॉयज़, द फर्म्स इज मैनेज एफिशिएंटली. यहाँ पे सारे पार्टनर्स के पास डायरेक्टली कंट्रोल होने के कारण वो अच्छे से यहाँ पे हैंडल करते हैं. यहाँ पे कोई उनके बीच में मीडिएटर होता नहीं है. थर्ड पॉइंट इज सेज दैट इंक्रीज इन द गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस. जो फर्म की गुडविल होती है, एक स्टेटस होता है मार्केट के अंदर, वो इंक्रीज होता है. एज एवरी पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज. अदर ट्रेडर डू नॉट हेस्टेट to sell goods on credit or a lend finance to the firms. Creditor can realize their debt from any partners, even from his private properties. कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, तो हमें वहाँ पे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी डेप्ट को पे करना पड़ता है. As in the comparison to the sole proprietorship, the possibility of increasing the credit worthiness of firm is more. सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही मेंबर होता है, वो कैसे काम करेगा उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट उतना होता नहीं. बट यहाँ पे मोर देन वन मेंबर्स होने के कारण किसी की क्रेडिट मार्केट में अच्छी होती है तो उसको इजीली क्रेडिट पर, मतलब उधारी पर गुड्स मिल जाता है, और इन फ्यूचर में जो आपके पास पेमेंट होता है तो आप पे भी कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट में सोल प्रोप्राइटरशिप की जो गुडविल होती है उससे कई गुना ज़्यादा गुडविल किसकी होती है, पार्टनरशिप फर्म की, बिकॉज हियर इज़ द मोर देन वन पर्सन. और यहाँ पर ट्रस्ट वर्दीनेस लोगों की कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. सो नाउ फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है मोर कैपिटल. इन द पार्टनरशिप फर्म्स एज देर आर टू और मोर पार्टनर्स, मोर कैपिटल कैन बी राइज्ड. मतलब यहाँ पे मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा लोग होते हैं तो कैपिटल का रेशियो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा. इन फ्यूचर वैन बिजनेस डेवलप्स, इन फ्यूचर वैन एवर यू वॉन्ट्स टू डेवलप योर बिजनेस, इट विल रिक्वायर मोर कैपिटल. वहाँ पे हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. then by admitted a new partners, additional capital can be realized. हम वहाँ पे कोई अनदर पर्सनस को एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करके उसके पास से भी कैपिटल लाने के लिए बोल सकते हैं. तो यहाँ पे कैपिटल राइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इजीली यहाँ पे कैपिटल को राइज किया जा सकता है. दैट्स वाई हियर इज द कैपिटल्स रेशियो इज मोर. नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ डिविजन्स ऑफ लेबर. Advantages can be derived from the different skills and ability of the partners of a firms. Means what? यहाँ पे जो हमें लेबर के डिविजन्स का, मतलब वर्क के डिविजन्स का एडवांटेजेस मिलता है, उसका कारण है हर एक पार्टनर्स के पास एबिलिटी, एफिशिएंसी एंड स्किल्स कैसी होती है, अलग अलग होती है, जिसका हमें बेनिफिट यहाँ पे मिलता है. बाय अलॉटिंग द वर्क ऑफ द पार्टनर्स
according to their ability and the experience and advantages of divisions of labor can be obtained. Suppose मान लो किसी फर्म के अंदर 4 पर्सनस हैं, 4 पार्टनर्स हैं, किसी को अकाउंट का नॉलेज होता है, किसी को प्रोडक्शंस का नॉलेज होता है, किसी को मैनेजमेंट का नॉलेज होता है, किसी को मार्केटिंग का नॉलेज होता है। तो जिसको जो नॉलेज है अगर हम उसको वही काम देंगे तो डेफिनेटली वो कैसा होगा, बेटर होगा। बट जिसके पास जो नॉलेज है उसको हम दूसरा काम देते हैं, उसके नॉलेज के रिगार्डिंग नहीं देते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। सो यहाँ पर सबके पास नॉलेज का पावर होने के कारण हम उसी हिसाब से उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ डिविजन्स ऑफ लेबर एंड गेट्स द बेनिफिट टू द करेक्ट डिसीजंस। नाउ प्रॉपर डिसीजंस इन अ पार्टनरशिप फर्म्स before tasking any decisions for any matter discussion and thinking process takes place। किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले उसके ऊपर सोचना और डिस्कशन करना ज़रूरी है। ओपिनियंस ऑफ इच पार्टनर इज़ नॉट noted and only then in the interest of the business a decision is taken by the consent। सारे पार्टनर से उनका ओपिनियन लिया जाएगा, जो बेटर लगेगा वो सारे के सारे एक्सेप्ट करेंगे, जिससे जो बिज़नेस के फेवर में होगा और डिसीजन से हमें इन फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। As the benefit of all the knowledge and experience of all the partners is available, the possibility of wrong decision is very less। यहाँ पे एफिशिएंसी और नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस होने के कारण जो रॉन्ग डिसीजन लिए जाता है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप इज़ अ वॉलेंटरी एग्रीमेंट। ये परमानेंट एग्रीमेंट नहीं होता है, वॉलेंटरी एग्रीमेंट होता है। In this agreement, required changes can be made according to changing environment. The necessary changes can easily be made in the management and in the structures of the firms। यहाँ पे जब चाहे तब आप नेसेसरी कोई भी चेंजेस लेकर के आ सकता है और स्ट्रक्चर्स के अंदर प्लस मैनेजमेंट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या होती है, फ्लैक्सिबिलिटी। उनको प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए जो भी डिसीजंस लेना पड़े वो ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एक बार ले लिया उसको हम फ्यूचर में बदल सकते नहीं। अगर फ्यूचर में कंडीशंस चेंज होती है, कोई प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, तो हम एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो डिसीजंस होते हैं उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। यूजुअली इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क इज कैरिड आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर के डिसीजन लेते हैं, लेकिन जिस डिसीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मेजोरिटी होगी हम उसी डिसीजंस को लेते हैं। माइनॉरिटी मतलब जिस डिस्कशन के ऊपर बहुत कम लोग अपना व्यू देते हैं उसको हम नहीं लेकर के आते डिसीजन में। इफ़ वन पार्टनर डज नॉट एग्री टू एनी डिसीजन दैन दैट वर्क कैन नॉट बी। अगर सारे के सारे पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर्स उस बात के लिए एग्री नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेजोरिटी है तो हम वही डिसीज़न लेंगे। अगर कोई एक पार्टनर राज़ी नहीं है, वो कामकाज करने के लिए रेडी नहीं होता है, वो डिसीज़न ही यहाँ पर लिया जाएगा नहीं। मतलब यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। Any partner can ask for the dissolutions of the partnership firm. This way, the interest of the minority is protected। यहाँ पर अगर किसी एक पर्सन्स की आप बात नहीं सुनेंगे तो देन फर्म को डिसोल्यूट करने का डिसीजन भी आ सकता है। सो यहाँ पर माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन्स किसी एक बात पर एग्री नहीं है, बाकी के सारे एग्री है तो उसको हम छोड़ देते हैं या नेगलेक्ट कर दें, नहीं, यहाँ पर उसको भी माना जाएगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रिलेशंस with the customer। Like sole proprietorship in the partnership firm, also change can be made easily as there is direct contact with the customer and employee। यहाँ पर क्राइटेरिया जो सेल्स का होता है वो लिमिटेड होने के कारण या जो वर्क का क्राइटेरिया होता है वो लिमिटेड होने के कारण सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह हर एक कस्टमर के साथ हम पर्सनली एंड डायरेक्ट रिलेशंस रख सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द पार्टनरशिप फर्म्स एज देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, इकोनॉमिक पावर इज डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। The power of taking decisions and the power of taking any types of activities regarding the activities things not only have a one partners but the power of taking a economically decisions
ऑल द पार्टनर्स हैव इक्वली पावर्स, यहाँ पे सारे पार्टनर्स के पास इकोनॉमिकली डिसीजन लेने का, सारे काम करने का पावर होता है, किसी एक पार्टनर्स के पास होता नहीं। लास्ट आता है एडवांटेजेस, लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे इनकम टैक्स का बर्डन कैसा होता है, कम होता है। द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिवाइडेड अमोंग द पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो रेशियो बताया जाता है उसी के आधार पर हम सारे के सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देयरफॉर द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज़ टू लेस, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की इनकम ज़्यादा है बट पार्टनर्स की इनकम कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो इनकम टैक्स का बर्डन होता है वो भी कैसा होता है, लेस होता है। तो एडवांटेजेस आपको अच्छे से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान में रखना है और आपको पूछना है। सो थैंक यू सो मच।